सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। हे नमते स आदि खंड, श्री श्री चैतन्य भागवत आदि खंड छठा अध्याय का श्रवण करेंगे। हे नमते क्रीड़ा करे गौरांग गोपाल, हाथे खड़ी दीवार हैला शिकाल। शुभ दिने शुभ क्षणे मिश्र पुरंदर, हाथे खड़ी पुत्रेर दिले न विप्रवर। किछु शेषे मिलिया सकल बंधुगण, कर्णवेद करिले श्री चूड़ाकरण। कुछ दिन बाद सब बंधु बांधव, कुछ दिन दृष्टि मात्र सकल अक्षर लिखिया जाय, परम विस्मित है सर्वजन चाहे। तो इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए श्री गौरांग गोपाल के पढ़ाई लिखाई का संस्कार, विद्यारंभ संस्कार का समय आ गया। और शुभ दिन और शुभ क्षण में विप्रवर मिश्र पुरंदर ने, जगन्नाथ मिश्र ने पुत्र विशंबर के हाथ में खड़िया देकर उनका विद्या आरंभ संस्कार किया। खड़िया मतलब जानते हो क्या होता है? खड़िया मतलब वो पेंसिल नहीं होता है, नहीं वो स्लेट पे नहीं लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? भट्टी हम लोग कहते थे, बंगाल में खड़िया बोलते हैं। खड़िया स्लेट। और कुछ दिन बाद सब बंधु बांधव ने मिलकर उनका कर्ण वेधन और चूड़ाकरण संस्कार किया। एक बार देखने मात्र से निमाई सब अक्षर को लिख लेते थे, जिसे देखकर सब जन विस्मित होकर के देखते ही रह जाते थे। दिन दुई तीने तेक पठिला सर्व फला, निरंतर लिखे न कृष्णेर नाम माला। राम कृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली, अहरणे स लिखे न पढ़े न कुतूहली। दो तीन दिन में ही महाप्रभु, निमाई प्रभु सब फला पट डाले और फिर निरंतर कृष्ण नामों को ही लिखते रहते हैं। ऐसा होता था। तो शिशुगण संगे पड़े वैकुंठेरा राय, परम सुकृति देखे सर्व नदी जाए। श्री वैकुंठ नाथ प्रभु बालकों के साथ जिस प्रकार एवं जैसे पढ़ते थे, उसको देखने वाले नवद्वीपवासी महासौभाग्यवान थे ही, कि माधुरी करिय प्रभु कख गघ बोले, तहाँ सुनीते ही मात्र सर्व जीव भोले। प्रभु इतनी मधुर वाणी से क ख ग घ बोलते थे कि उसे सुनने मात्र से ही सब जीव मुग्ध हो जाते थे। अद्भुत करे न क्रीड़ा श्री गौर सुंदर, जखन जे चाहे से ही परम दुष्कर। गौर सुंदर अद्भुत लीलाएं किया करते थे। वे ऐसी वस्तु मांगते थे जिन्हें लाकर देना असंभव होता था।
आकाशे उड़िया जाए पक्षी तहाँ चाहे, न पाई ले कांदिया धूल आए गड़ी जाए। तो कभी कभी कोई पक्षी आकाश में उड़ता, तो उड़ते देखते ही कहते कि उस पक्षी को लाके दो। और जब नहीं प्राप्त होता तो रोने लगते, धूल में लोटपोट करने लग जाते। छन चाहे आकाश रच चंद्र तारा गण, हाथ पाओ आचार्य करे क्रंदन। अगले ही क्षण वे आकाश के चांद तारे मांगने लग जाते और हाथ पांव पीटने रोने लग जाते थे भाई। अब चांद तारे उड़ते हुए पक्षी कौन लाके देगा? नहीं लाते तो पांव हाथ पीटने लग जाते थे। सांत्वना करे ना सभे करिय निज कोले, स्थिर न है विश्वम्भर देहो देहो बोले। सब लोग अपनी अपनी गोद में लेकर उन्हें सांत्वना देने लगते, लेकिन विश्वम्भर शांत नहीं होते थे। दो 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 लाके दो, ऐसा बोलते रहते थे। सबे एक मात्रा अच्छे महाप्रतिकार, हरि नाम सुनी लेना कंदे प्रभुआर। प्रभु को चुप कराने का केवल एक ही उपाय था, वह क्या था? कि हरिनाम सुनकर वे नहीं रोते थे। हाथे ताली दिया सबे, बोले हरि हरि, तखन सुस्थिर है चंचल्य पासरी। और जैसे ही सब लोगों ने हरी हरी करके बोलने लगे, प्रभु की सारी चंचलता और रोना भूल करके प्रभु जी स्थिर हो जाते थे। निमाई प्रभु। और मतलब हर चीज में वो कीर्तन करवाते थे, है कि नहीं? बालकेर प्रीते सबे बोले हरि नाम, जगन्नाथ गृह हैल श्री वैकुंठ धाम। एक दिन सबे हरि बोले अनुक्षण, तथापि यह प्रभु पुनः करे न क्रंदन। सबे ही बोले न सुन बाप रे निमाई, भाली कौड़ी नाच ए हरि नाम गाई। बालक की प्रीति के लिए सब श्री हरि नाम उच्चारण करते थे। इस प्रकार से जगन्नाथ का घर श्री वैकुंठ धाम बन गया था। हम्म। और एक दिन सब निरंतर हरि हरि बोल रहे थे, परंतु फिर भी प्रभु बार बार होते जा रहे थे। बड़ी आश्चर्य की बात हुई सबके लिए कि आज प्रभु हरिनाम से भी चुप नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? पहले तो हरिनाम से चुप हो जाते थे, आज हरिनाम से चुप नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? एक दिन, हाँ, तो फिर क्या हुआ? न सूची न ना सुने बचन करो, कारो करी करे क्रंदन। सबे बोले बोल बाप कांद की कारण। सबे बोले न बाप की इच्छा तो मार, से द्रव आनि दिव न कंद आर। प्रभु बोले, यदि मोरा प्राण रक्षा चाहा, तबे झाट दुई ब्राह्मण एड़ घर जहाँ, जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, यही दुई स्थाने आमर आछे अभिमत। तो सबने महाप्रभु से कहा। प्रभु जी रोते जा रहे थे। सब बोले, बोलो बेटा, तुम्हें किस पर तुम रो क्यों रहे हो? कारण क्या है कि इस प्रकार तुम क्यों रो रहे हो? हैं? सब बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है? बताओ, हम वही वस्तु ला कर देंगे। अब मत रो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन निमाई प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरे यदि तुम सब मेरे प्राणों की रक्षा चाहते हो, तो शीघ्र ही दो ब्राह्मणों के घर जाओ। कौन? जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, जगदीश पंडित और भक्त हिरण्य, उनके पास जाइए। और उन दोनों की जगह पर मेरी अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? एकादशी उपवास आजी से दोहार, विष्णु लागी कौरी यत उपहार। आज उन दोनों का एकादशी उपवास है। वो दोनों वैष्णव ब्राह्मण थे, उपवास कर रहे थे, एकादशी का फास्टिंग कर रहे थे। और उन्होंने विष्णु के लिए जितना नैवेद्य तैयार किया है, वे सब नैवेद्य यदि मुझे भोजन करने के लिए मिले, तब मैं शांत से विचार करूंगा, शांत शांत होकर विचरण करूंगा। अब शांत हो जाऊंगा। से सब नैवेद्य यदि खाई बारे पांग, तबे मुंची सुस्थ होई, हई हाटिया बेड़ाड़। असंभव सुनिया जननी करे खेद, हेन कथा कहे जई ने न है लोक वेद। सबे हासे न सुनिया शिशुड़ा बचन, सबे बोले दिव बाप संबर क्रंदन। परम वैष्णव से विप्र दुई जन, जगन्नाथ मिश्र सह अभेद जीवन। यह संभव यह असंभव है। सची देवी ने कहा, बताओ, अब उनके घर जाके नैवेद्य सारा लाके इसको कैसे दें?
ये तो असंभव है ना कि कोई नैवेद्य बना रहा है विष्णु के लिए और कैसे ला के देगा। सची देवी लोगों ने पहले ही देख लिया था निमाई पंडित जी का कारनामा, कैसे ब्राह्मण को परेशान किया। अब नैवेद्य विष्णु के लिए लग रहा है तो कैसे मांगने जाए कि मेरे बेटे को दे दो। है, असंभव कार्य लग रहा है। बालक के वचनों को सुनकर सब हंसने लगे। सबने कहा, बेटा, दीवा बाप संबर क्रंदन। बोले, बेटा तुम जो कुछ चाहो वह ला देंगे, रोना बंद करो। ठीक है। अब क्या हुआ। अब वे जो दोनों वैष्णव थे, ब्राह्मण, परम वैष्णव और श्री जगन्नाथ मिश्र के साथ उनके अच्छे संबंध थे ही। शिशु शिशु अर्थात निमाई प्रभु के वाक्यों को सुनकर दोनों ब्राह्मणों का संपूर्ण शरीर गए। जगन्नाथ मिश्र से अभेद जीवन, वो गए और जाकर के सारी बात सुनाया। तो ब्राह्मणों ने जो है, उन दोनों को तो बड़ा खुशी हुआ। दुई विप्र बोले, महा अद्भुत कहानी शिशुर एमत बुद्धि कभु नाही सुनी। केमत जानिला आज श्री हरिवासर, केमत केमत एवा जानिला नैवेद्य बहुतर। दोनों ब्राह्मण बोले कि यह तो अद्भुत कहानी है। ये निमाई शिशु को इस प्रकार बुद्धि, मतलब बच्चे की बुद्धि इस प्रकार कैसे हो सकती है। हैं, भाई आज एकादशी है, एक बच्चे को पता है कि आज एकादशी है, दूसरा वह कैसे जान लिया कि बहुत से नैवेद्य बनाया है हमने आज विष्णु को अर्पण करने के लिए। अब हम समझ पाए। बूझी बूझी लांगे ये शिशु परम रूपवान। ये शिशु बालक परम रूपवान है, इसलिए इसके शरीर में गोपाल का अधिष्ठान है। एत एव देहे गोपाल अधिष्ठान। ए शिशुर देहे क्रीड़ा कोड़े नारायण, हृदय बसिया से बोलाए बच्चन। इस बालक के शरीर में श्री नारायण ही क्रीड़ा कर रहे हैं, जबकि नारायण ही हैं, वही इसके हृदय में बैठकर ऐसा वचन बोल रहे हैं। उन ब्राह्मणों ने समझा। देखो, एकादशी का दिन है और ब्राह्मणों ने अन्य दिन से अधिक प्रसाद बनाए हैं, भोग बनाए हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। वास्तव में भगवान का तो प्रेम तभी पता चलता है जब आपको नहीं खाना हो और भगवान को आप बढ़िया बढ़िया बना के खिलाओ, तो पता चलता है कि कितना भगवान को आप खिलाना चाहते हैं। है कि नहीं। अभी हमारी क्या स्थिति है, एकादशी है तो भगवान को थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काम चल जाएगा। तो एक्चुअली भगवान के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, बना तो अपने लिए रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण लोग जिस दिन एकादशी होता था, और ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ही नहीं, वृंदावन में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं राधा रमन मंदिर के पीछे, तो वो भी क्या करते थे, अन्य दिन जितना प्रसाद बनाते थे, एकादशी के दिन उससे डबल बनाते थे प्रसाद, भोग। अगर 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 साधारण दिन में 8 प्रकार के भोग लगाते, तो एकादशी के दिन डबल लगाते, हरिवासर के दिन। जब जिस दिन, उस दिन किसी को खाना नहीं होता और सभी प्रसाद को बांट देते थे, बंदरों में, कुत्तों में, और ऐसे कोई मनुष्य यदि कोई खा रहा है तो मनुष्य को तो खैर नहीं देते थे, लेकिन जानवरों में बांट दिया करते थे। खैर उनकी तो बात ही अलग है, वो तो डेली जो ऑफर करते थे वो भी नहीं पाते थे वो। है कि नहीं, वो सब बांट देते थे, लोग को खिला देते थे, खुद तो ये जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है, तो आज एकादशी है तो एकादशी दिन सब प्रसाद बनाने की क्या जरूरत है। ये नहीं सोचते कि आज एकादशी के दिन का प्रसाद क्या होगा। नहीं, ठाकुर जी प्रसाद पाएंगे, कोई ना कोई तो पा ही लेगा, नहीं होगा तो कल रख देंगे, कल पा लेंगे, ऐसा कुछ रहता होगा। लेकिन ये लोग बढ़िया से प्रसाद बनाया था, भोजन बनाया था, ये बात महाप्रभु को पता चल गया। हम्म। अब प्रसाद जो है ना, लाया गया, लेके आए। समझे। इस प्रकार दोनों ब्राह्मण प्रसन्न हुए, और मौने भावी दुई विप्र सर्व उपहार, आनिया दिले न करिय हरिषा पार। हैं, दुई विप्र बोले, बाप खाओ उपहार, सकल कृष्ण स्वार्थ हईल हमार। हैं, बोले कि इस प्रकार मन में भावना करके कि ये इतने सुंदर बालक है, इसके अंदर गोपाल जी हैं, नारायण ही हैं जो बुलवा रहे हैं। और ऐसी भावना से जो है ना, दोनों ब्राह्मण क्या किया,
वो लेकर के आए नैवेद्य और प्रभु को दे दिया। दोनों ब्राह्मणों ने कहा, बेटा नैवेद्य खाओ, वत्स नैवेद्य खाओ, हमारा श्री कृष्ण की सेवा का संपूर्ण उद्देश्य सिद्ध हो गया। हाँ, दुई विप्र बोले, बाप खाओ उपहार। वो बच्चों को बाप कहते हैं। कृष्ण कृपा हईले ए मन बुद्धि है, दास बिनु अन्य रहे बुद्धि कभु नए। श्री कृष्ण की कृपा होने से ही ऐसी बुद्धि होती है। भगवत आस के अतिरिक्त अन्य किसी की भी ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती है। भगवत दास के अलावे ऐसी किसी की बुद्धि नहीं हो सकती है। भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नाही जाने, अनंत ब्रह्मांड जो लोम कूप गणी। जिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य गोसाई के लोमकूप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, लोमकूप मतलब रोमकूप, उनकी भक्ति के बिना कोई कैसे, उनको भक्ति के बिना कोई कैसे जान सकता है। हे न प्रभु विप्र शिशु रूपे क्रीड़ा कौड़ी, चक्षु भरी यह देखे जन्म जन्मेरा किंकोड़े। इस प्रकार प्रभु एक ब्राह्मण बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, जो उनके जन्म जन्म के दास हैं, और वे ही इन लीलाओं को नेत्र से देख पाते हैं। संतोष हईला सब पाई उपहार, अल्प अल्प किछु प्रभु खाइल सवार। तो उन सब उपहारों को प्राप्त कर प्रभु को संतोष हुआ, और उन सब में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया है। और प्रभु निमाई प्रभु खुशी के साथ भक्त प्रदत्त जो भक्त लोग उपहार लाए उनको पाए, और अपनी इच्छा से अब प्रभु की प्रबल इच्छा शांत हो गई, चुप हो गए। हरि 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 से बोले सर्व जने, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तने। सब लोग आनंद से हरि हरि बोलने लगे, और प्रभु अपने कीर्तन में नाच रहे हैं और खा भी रहे हैं। कथो कथो फैले भूमि ते कथो कारो गाय, यही मत लीला करे त्रिधरेश्वर गाय। वे कुछ भोजन द्रव्य पृथ्वी पर डाल देते, कुछ कीर्तनकारियों पर फेंक देते, और इस प्रकार त्रिदशेर राय लीला कर रहे थे। त्रिदशेर, यहाँ पे त्रिदशेर राय, त्रिदशेर का मतलब क्या हुआ? ऐसे भगवान जो तीनों दुखों को नष्ट करते हैं, इसलिए त्रिदशेर बोला। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, इसलिए इन तीनों प्रकार के तापों को नाश करते हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे त्रिदशेर राय बताया। जे प्रभु सर्व वेदे पूरा ने बखाने, है न प्रभु खेले सची दे देवीरा अंगों ने। जिन प्रभु को महिमा सब वेद पुराण आदि बखान करते हैं, वही प्रभु श्री सची देवी के आंगन में खेल रहे हैं। डूबिया चंचल रसे प्रभु विशंभर, संहति चपल जत द्विजे रकोड़। प्रभु श्री विशंबर जब चांचल्य रस में डूबते, तो सब चंचल विप्र बालक भी उनका साथ देता थे। सवार सहित गृह परे नाना स्थाने, धरिया रखिते नाही पारे को न जाने। तो बोले उन सबके साथ चपलता करते करते प्रभु अनेक स्थान पर गिर पड़ते, कोई भी उनको पकड़ कर रख नहीं पाता था। प्रभु पक्ष के सब बालक प्रभु के बल से जीत जाते, और अन्य सभी बालक हार कर चले जाते। प्रभुड़ा बालक सब जने प्रभु बोले, अन्य शिशु गण जत सब हारिय चले। तो बालक खेलते थे, तो निमाई प्रभु के दल में जो होता था सब जीत जाता था, बाकी सब सामने वाले हार जाते थे, भाग जाते थे। धूला है दूसरा प्रभु श्री गौर सुंदर, लिखा न कालीरा बिंदु शोभे न मनोहर। तो निमाई प्रभु श्री गौरांग सुंदर के धूलि दूषित समस्त अंगों पर लिखने की स्याही की बिंदुओं की शोभा मनोहारिणी होती थी। और पढ़ सुनकर प्रभु मध्याह्न में आनंद पूर्वक सब बालकों के साथ स्नान, गंगा स्नान के लिए चल चल देते थे। पौड़िया सुनिया सर्व शिशुगण संगे, सभी शिशु बच्चों के साथ पढ़ लिख के पौड़िया सुनिया गंगा स्नान चल जाते थे दोपहर में। मजिया गंगाए विश्वम्भर कुतूहली, शिशुगण गंगे गणेश जल फेला फेली। और गंगा में डुबकी लगाकर कौतुकी विश्वम्भर बालकों के साथ एक दूसरे पर जल फेंका फेंकी करते थे। नदी यार संपत्ति व के बलिते पारे, असंख्यात लोग एको घाट स्नान करे। नदी की सम्मति अर्थात नदिया, नदिया की संपत्ति कौन? श्री गंगा जानवा देवी। इनके शोभा का कौन वर्णन कर सकता है, जहाँ एक एक घाट पर असंख्य लोग स्नान करते थे। कौते का व शांत दांत गृहस्थ सन्यासी, ना जाने कौते का शिशु मिले कहाँ आसी।
सवारे लैया प्रभु गंगा यसा तारे, छौने डूबे छौने भासे न क्रीड़ा कोड़े। कितने ही शांत दांत गृहस्थ सन्यासी और न जाने कितने ही बालक वहां स्नान करने के लिए आकर मिलते थे। सब बालकों को साथ लेकर प्रभु गंगा में तैरते, पल भर में डुबकी लगाते थे और दूसरे ही पल ऊपर दिखाई देते। इस प्रकार प्रभु नाना क्रीड़ाएं करते रहते थे। जल क्रीड़ा करे गौर सुंदर शरीर, सभाकार गाए लागे चरण नीर। सुंदर शरीर वाले श्री गौर सुंदर जब जल क्रीड़ा करते तो उनके चरणों का जल अन्य सबके शरीर पर लगता था, और सबके मना करने पर भी वे किसी की भी मानते नहीं थे। एक स्थान पर स्थिर रहते ही नहीं थे। कारण क्या था? और इसी कारण उन्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता था। सबे माना करे तबु निषेध न माने, धरी तेओ कहे नाही पारे एक स्थाने। पुनः पुनः सवारे कराए प्रभु स्नान, कार्य छोए कारो अंगे कुल्लो प्रदान। किसी को छू देते तो किसी के शरीर पर जल का कुल्ला ही कर देते, और इस प्रकार निमाई प्रभु सबको बार बार स्नान करवाते। बहुत चंचल, बहुत नटखट बालक। ना पाइय प्रभु ना गाली विप्र गणे, सबे चली लेनता जन के राजस्थाने। प्रभु को न पकड़ पाने के कारण सब विप्रगण इनके पिता के पास आए। और सबने कहा कि मिश्रा जी, सुनिए सुनिए, हम सब आपको आपके पुत्र के अन्याय पूर्वक व्यवहार की बातें सुनाते हैं, जिसके कारण हम लोग अच्छी तरह गंगा स्नान भी नहीं कर पाते। कोई कहने लगता, कोई कोई तो कहता, देखो वो हम पर जल फेंक कर हमारा ध्यान भंग कर देता है, हम पे कुल्ला कर देता है जल का। सुना सुना ओहे मिश्र परम बांधव, तुम्हारा पुत्रेरा अप अन्याय कही सब। भालमते कौरी न पारी गंगा स्नाने, केहे बोले जल दिया भांगिर मोर ध्याने। आरो बोले काय रे ध्यान करे दे, कलि जुगे नारायण मुचिए पर देख। और कहता क्या है जब हम लोग ध्यान करते हैं, तो कहता क्या है, अरे तुम किसका ध्यान करते हो, देखो कलयुग में मैं ही प्रत्यक्ष नारायण हूं, ऐसा बोलता है आपका बालक। के बोले, कोई बोलता था, कोई मिश्रा जी को बोला, मोर शिवलिंग करे चूड़ी, मेरा शिवलिंग ही चुरा लेता है। केहे बोले, मोर लई पलाय उत्तरी, मेरा उत्तरी ही चुरा के लेके चला जाता है। केहे बोले, पुष्प ध्रुवा नैवेद्य चंदन, विष्णु पूजी वार सज्जन विष्णु आसन। आमी कौरी स्नान हेता वैशेषे आसने, सब खाई पड़ी तब करे पलायने। तो नाना प्रकार से लोगों ने शिकायत करने के लिए आ गए कि कोई कहता है मेरा शिवलिंग चुरा लेता है, कोई कहता है मेरा दुपट्टा लेके भाग जाता है, कोई कहता है फूल ध्रुवा नैवेद्य चंदन आदि विष्णु की पूजा की सामग्री होती है, वो विष्णु जी का स्नान आसन आसन भी रखकर जो है ना, मैं इधर उधर स्नान करने चला और इधर आपका बालक आसन पे बैठ जाता है। भगवान के लिए आसन बिछाते हैं कि स्नान करके आएंगे तो पूजा करेंगे, और ये उसी आसन पे जाके बैठ जाता है और वहां का सारा नैवेद्य खाकर तथा जो माला होता है ना, माला वाला पहन करके भाग जाता है। और बोलता क्या है, और लोगों ने क्या कहा, तुम्ही केने दुख भाव मने, जार लागी कैला हई खाई ला आपने। फिर ऊपर से कहता है, तुम अपने मन में दुख क्यों क्यों होते हो, जिसके लिए ये सब तुमने किया था वह स्वयं मैं आकर खा गया। और सही बात है। तो उन लोगों का सब कुछ खा, सब सारी व्यवस्था चौपट कर देते थे यूज करके, और कहते थे कि तुम लोग दुखी मत हो, तुमने जिसके लिए ये सब किया है वो मैं ही हूं। और कोई कोई कहा, संध्या कौरी जलेते नामिया, डूब दिया लैया चाहे चरण धरिया। कि जब मैं गंगा जल में खड़ा होकर संध्या कर रहा होता हूँ, तब यह डुबकी लगाकर मेरे पांव पकड़ कर खींच ले जाता है। कोई कहे, लगा मेरे पुष्प चयन पात्र और धोती को ही उठा। और कोई क्या करता है, कोई बोलता है क्या, देखो मेरे जो फूल के डलियां हैं और धोती को उठा के ले जाता है। कोई बोलता है कि मेरी किताब उठा के ले जाता है, पोथी, गीता की पोथी। कोई कहता है मेरी पीठ पर पैर रखकर कंधे पर चढ़ जाता है और कहता है मैं ही महेश हूँ, ऐसा कहकर गंगे में कूद जाता है।
कोई कोई कहा कि मेरा पूजा करने का आसन पर स्वयं बैठ जाता है, नैवेद्य दिखाकर अपने आप को विष्णु, हाँ, अपने आप ही विष्णु पूजा करने लगता है। हम स्नान करके ऊपर उठते हैं तब हमारी शरीर पर रेत डाल देता है, और जितने भी चंचल बालक है वे सब इसके साथ रहते हैं। कभी कभी स्त्रियों और पुरुषों के कपड़े बदल कर रख देता है, हाँ, जिनको पहनते समय सब लज्जा से विकल हो जाते हैं। साजी फूल का डाला, टोकरी, दूती, पहनने का वस्त्र और चुराए चोरी करता है, ऐसा। परम बांधव तुम्हें मिश्र जगन्नाथ, नित्य मत करे कहिलु तोमान, तुई प्रहेरा नाही उठले जल हिते देहता, देह बार तार भाल था कि वे कह में थे। हे जगन्नाथ मिश्र, आप परम बांधव हैं, एक दिन की बात नहीं, यह प्रतिदिन ऐसा ही व्यवहार करता है, तभी तो हम कहने आए हैं। एक दिन होता तो बात अलग थी, रोज रोज परेशान करता है। हेन काले पार्श्ववर्ती यते का बालिका कोप मने आई लेना सच देव यथा, उसी समय पड़ोस में रहने वाला सब बालिकाएं सची देवी के पास क्रोधित होकर आ पहुंची। बालिकाएं भी आई और बालिकाओं ने भी कहा सची माता से। महिलाओं ने सची माता से कंप्लेन किया और पुरुषों ने जगन्नाथ मिश्र जी से। महिलाओं ने कहा कि क्या कहा, शचिरे संबोधिया, सबे बोले न बचन, सुन ठाकुराणी निज पुत्रे न करम, बसन करे चूड़ी बोले अति मंद, उत्तर करिले जल दे करे द्वंद, व्रत करी वारे यथा हानि फूल फल, छाड़िया फेले बल करिया सकल, स्नान करी स्नान करिया उठिले बालुका दे अंगे, यते का चपल शिशु सही तार संगे, अलक्षिते आसी करने बोले वर बोल, के हा बोले मोर मुखे दिले ककुलोल, ओ कडार बेची दे कैशरा भितरे, के बोला मोरे चाहे विवाह करिवारे। ये सब सची देवी को आकर के महिलाएं बोली, हे ठाकुरानी, सच्ची ठाकुरानी, अपने पुत्र की करतूत सुनो। वह हमारे वस्त्र को चुरा लेता है और हमसे बहुत बुरे शब्द बोलता है, और जब उत्तर देती हैं तो वह हम पर जल फेंकता है और झगड़ने लग जाता है। हम व्रत करने के लिए जो जो फल फूल लाते हैं जबरदस्ती हमसे छीन कर फेंक देता है। स्नान करके आने पर वह हमारे शरीर पर रेता फेंक देता है, और अन्य जितने भी चंचल बालक है वे सब इसके साथ रहते हैं, और छिप कर आता है और बलपूर्वक कान के निकट आकर उच्च स्वर से चित्कार करता है। हाँ, कोई कहने लगा आज इसने मेरे मुख पर कुल्ला ही कर दिया। फिर हम सब के बालों में, हाँ, आकरा का फल चिपका देता है। आकरा का फल जानते हो क्या होता है, वो बाल में चिपक जाता है। हाँ, कोई 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 कहता है मुझसे तो यह विवाह करना चाहता है, कहता है मुझसे विवाह करो, ऐसा है। प्रतिदिन यही मत करे व्यवहार, तुम्हारा निमाई की वह राजा कुमार, वह प्रतिदिन ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे तुम्हारा निमाई कोई राजकुमार हो। पूर्वे सुनी लांग जेन नंदेर कुमार, सही मत सब करे निमाई तुम्हार। पूर्व काल में जैसे श्री नंद के कुमार के विषय में सुना जाता है, कृष्ण की भी लीला, कृष्ण ने जैसे बाल लीलाएं की, उसी प्रकार तुम्हारा निमाई सब आचरण करता है। दुखे बाप माए रे बलि बजई दिने, तत्क्षण कौंदल हईबे तुम्हारे शने। दुखी होकर जिस दिन हम अपने पिता माता से ये सब बातें कहेंगे, उसी दिन आपके साथ उनका बड़ा झगड़ा हो जाएगा। निवारण है न झाट आपन छाओ लाल, न दिया या है न कर्म कहू न भाल। और इसलिए हम अपने घर में अपने माता पिता को नहीं बोल रहे हैं, आपको आपको बता रहा हूं, आप अपने छोटे बालक को झट से रोक दें। नदिया नगरी में ऐसा आचरण करना कभी अच्छा नहीं है। सुनिया हासेन महाप्रभु जननी, सबे कोले करिया बोले न प्रिय वाणी। महाप्रभु की जननी अर्थात महाप्रभु की माता सची देवी ये सब बात सुनकर हंस पड़ी और सबको गोदी से लेकर प्रिय वाणी से कहने लगी, निमाई आइले आजी, बाड़िया मुंह बांधिया, आर जेने उपद्रव नहीं करे किया। आज निमाई के घर आने दो, मैं उसको बांध कर लाठी से मारूंगी, जिससे वह फिर उपद्रव नहीं करेगा, ठीक है।
शचिर चरण धूलि लैया सब सिरे, तबे चले लेना पुनः स्नान करिवे। यह सुनकर सबने सची माता के चरण धूलि लेकर अपने सिर पर धारण की और सभी पुनः स्नान के लिए गंगा तट पर चली गईं। जते कचा पल्ले प्रभु कौरे आरसने, परमार्थ सवार संतोष बड़ मने। प्रभु जिसके साथ जितनी भी चंचलता करते थे, वास्तव में उससे उन सबको बड़ा आनंद और मन में संतोष होता था। कौतुके कहिते आई से न मिश्र स्थाने, शून्य मिश्र तद्विद गर्दे सम सदम्ब बचने। निरवधि ए व्यवहार करे सवारे, बालमते गंगा स्नान न दे करिवारे। वे कौतूहक वश मिश्रा जी के पास कहने आए थे। उनकी बात सुनकर मिश्रा जी उधर क्रोध युक्त होकर तर्जन गर्जन करने लगे और निरंतर सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, लोगों को अच्छी तरह से गंगा स्नान भी नहीं करने देता। अभी शीघ्र ही उसे दंड देने के लिए जाता हूँ, अभी उसकी पिटाई करता हूँ, देखें मुझे कौन रोकता है। क्रोध कौरिय यखन चलिला मिश्र भोर, जानी लागो डांग सर्वभूतेश्वर ईश्वर। क्रोध पूर्वक जब मिश्रा जी घर से निकले कहाँ, गंगा घाट के लिए, तो गौरांग महाप्रभु तो पता चल गया उनको, या अभी पिताजी गुस्से में आ रहे हैं। तो क्या किया, गंगा जले केली कौड़े श्री गौड़ सुंदर, सर्व बाल केरम मध्य अति मनोहर। उस समय सभी लड़कों बालकों के साथ गौर सुंदर निमाई प्रभु गंगा जल में क्रीड़ा करते हुए अत्यंत मनोहर लगी रहे थे। और सब कुमारियों ने कहा, सुनो विशंबर, देखो मिश्रा जी आ रहे हैं, जल्दी भाग जाओ। अन्य बालकों के साथ प्रभु को पकड़ने के लिए जगन्नाथ मिश्रा को आते देखकर सभी ब्राह्मण कुमारियां डर के मारे भाग गई। और निमाई प्रभु ने सब बालकों को मिश्रा के समीप इस प्रकार कहने के लिए सिखाया कि सुनो, आपका पुत्र तो अभी स्नान कर, जब जब मेरे पिताजी आए पूछे निमाई कहाँ है, तो बोल देना कि आपका पुत्र तो अभी भी स्नान करने आया ही नहीं आज अभी तक। और इधर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, दूसरे रास्ते से गंगा घाट से घर पे आ गए। गंगा घाट पर आ करके उन्होंने, मिश्रा जी ने देखा चारों ओर, पूछा कहाँ है निमाई, अपने बालक को देखा ही नहीं। बच्चों ने जवाब दिया, बच्चों से पूछा विशंबर कहाँ है। सबने कहा कि मिश्रा जी, आज तो विशंबर आया ही नहीं स्नान करने के लिए। हाथ में छड़ी लिए मिश्रा ने चारों ओर देखा, लेकिन पुत्र का कुछ पता नहीं चला। बड़े क्रोध में तर्जन गर्जन कर रहे थे। और जिन ब्राह्मणों ने मिश्रा जी के पास जाकर प्रभु का अ, उलाहना दिया था, उन सभी ब्राह्मणों ने पुनः कहा, मिश्रा जी, विशंबर आपके डर के मारे घर को भाग गया है, आप घर जाइए, उसे कुछ कहना नहीं। लो, कंप्लेंट भी किया, आर बार आसिया यदि चंचलता करे, आमर आई धरी देव तुम्हारा गोचरे। यदि अब दूसरी बार यदि वह चंचलता करेगा, तो हम स्वयं उसको पकड़ के आपके पास लेकर के आ जाएंगे। तो हमने तो कौतुक से ये बातें कही थी, वास्तव में आपके सम्मान भाग्यवान त्रिभुवन में कोई नहीं है ना। हाँ, उस जैसा नंदन जिसके घर में हो, उसका भूख प्यास शोक आदि क्या कर सकता है। से हे न नंदन जहार गृह माझे थाके, की कौरीते पाड़े तारे क्षुधा तृष्णा शोके। तुम ही से सब तुम ही से सेविला सत्य प्रभुर चरण, तार महाभाग्य जार। ए हे न नंदन, आपने सत्य ही प्रभु की चरण की सेवा की है, उसका भाग्य महान है कि आपके निमाय जैसा पुत्र हुआ है। कोटि अपराध यदि विशंबर करे, तब उतारे थुईवाड़ हृदय पड़े। विशंबर यदि कोटि कोटि अपराध भी करे, तो भी हम उसे हृदय पर धारण करेंगे। जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त यही सब जन, ऐसा यही सब उत्तम बुद्धि यहाँ कारण। ये सब लोग जन्म जन्म के कृष्ण भक्त हैं, इसी कारण सबकी ऐसी उत्तम बुद्धि है। इसलिए प्रभु अपने उन सेवकों के साथ नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, क्रीड़ा लीला करते हैं, जिन्हें कोई भी नहीं समझ सकता। अब मिश्रा जी ने कहा कि देखो, मिश्र बोले, सेह पुत्र तुम्हारे सभाकार, यदि अपराध लो शपथ अमर। यह भी आप सबका पुत्र है, यदि आप सब उसका अपराध ग्रहण करो, तो आपको मेरी शपथ है। क्या,
मिश्र उन सबका आलिंगन करके आनंदित मन से घर को आ गए। विशंबर प्रभु, निमाय प्रभु किसी दूसरे रास्ते से घर आ गए। वे हाथ में सुंदर पोथी लिए हुए हैं और चंद्रमा की तरह स्निग्ध और उज्जवल लग रहे हैं। दिखा रहे हैं पिताजी को कि हम तो पढ़ रहे थे। और प्रभु के गौर सुंदर अंग पर लिखने की स्याही की बिंदु ऐसे शोभा दे रहा था जैसे चंपक पुष्प के चारों ओर भ्रमर बैठे हों। जननी बोलिया प्रभु लागिला डाकी तो तैल देहे मोर यान छीन न करीते। जब प्रभु ने देखा कि पिताजी आ गए तो जोर से बोले, घर में आते ही पुकारने लगे, माता मुझे तेल दे दो, मैं स्नान करने जाऊंगा। बंगाल में स्नान से पहले तेल लगाने का बहुत प्रचलन है। स्नान करने से पहले तेल लगाते हैं लोग। हम्म। पुत्रेर वचन सुनिया सची हर्षित, किछु नहीं देखे अंगेर स्नानेर चरित। सची माता पुत्र के वचन सुनकर हर्षित हुई और उन्होंने पुत्र के शरीर पर स्नान का कोई चिन्ह भी नहीं देखा। तेल देकर सची देवी मन ही मन विचार करने लगी, थोड़ी देर पहले बालिकाएं क्या कह गई थी और ब्राह्मण भी क्या क्या कह रहे थे। लोग इसके बारे में कितना कंप्लेंट कर रहे थे। और इसने तो अभी ये इसके तो सब शरीर में लिखने की स्याही की छींटे पड़ी हुई है। मतलब वो पढ़ रहा था, लिख रहा था, वही वस्त्र पहने हुए है और पुस्तक भी उसके हाथ में है। तो ये तो गया ही नहीं गंगा घाट पे, तो लोगों ने कंप्लेंट क्यों किया। कुछ ही देर में जगन्नाथ मिश्र वहां आ गए। मिश्र जी ने देखा विशंबर, मिश्र को देख करके विशंबर उनकी गोद में चढ़ गए। इस प्रकार आलिंगन पाकर मिश्र बाह्य ज्ञान शून्य हो गए और पुत्र के दर्शन करते आनंद से विभोर हो उठे। है ना। मिश्र निमाई के सब अंग को धूला से धूसरित और स्नान के चिन्हों से रहित देखकर विष्णु आश्चर्यचकित हुए। मिश्र बोले, विशंभर की बुद्धि तो मार, लोकेरा ना देहे केने स्नान की वार। विष्णु पूजा सज्ज कोने करा अपहार, विष्णु कर आओ न भय नाही का तुम्हार। मिश्रा जी बोले, विशंभर यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है। तू लोगों को गंगा में स्नान क्यों नहीं करने देता। विष्णु पूजा की सामग्री तुम क्यों अपहरण कर लेते हो। विष्णु से भी तुमको भय नहीं है। ऐसा प्रभु बोले, निमाई प्रभु बोले, आजी आमी नाही जाई स्नाने, आमर संहति के न गेला आनुया के। बोले, पिताजी मैं तो आज स्नान करने के लिए गया ही नहीं, मेरे सब साथी मुझसे पहले चले गए। वे सभी बालक उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मेरे नहीं जाने पर मुझ पर दोषारोपण करते हैं। देखिए मैं तो गया भी नहीं अभी स्नान करने के लिए। मेरे जब मैं जाता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, तो मुझ पर दोष आरोपण करते हैं। अब मैं सचमुच ही उन सबके साथ दुर्व्यवहार करूंगा। हे तब बोली हासिया प्रभु जाना गंगा स्नाने, पुनः से ही मिले लेना शिशु गण सने। इतना कहकर प्रभु हंसते हुए गंगा स्नान के लिए भागे और फिर से उन सब बालकों के साथ जाकर के खेलने लगे। विशंबर को देखकर सबने बालकों ने आलिंगन किया और प्रभु की चातुर्य पूर्ण बातें सुनकर सब बालक हंसने लगे। यहाँ प्रभु सब बालकों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे और उधर सच्ची जगन्नाथ मन ही मन विचारने लगे, बताओ जिस जिसने जो बातें कही वे सब झूठी नहीं, वे भी झूठी नहीं है, तो उसके शरीर पर स्नान का कोई चिन्ह क्यों नहीं है। उसी प्रकार शरीर में धूल, उसी प्रकार का भेष, वैसे ही उसकी पोथी, वैसे ही वस्त्र पहने हुए, वैसे ही उसके केश हैं। लगता ही नहीं कि उसने स्नान किया है। ऐसा लग रहा है कि विशंबर मनुष्य नहीं है, ये माया रूप में श्री कृष्ण ही हमारे घर में प्रकट हुए हैं, ऐसा अब सोच रहे हैं। यही बूझी मनुष्य ने है, यही बूझी मनुष्य न है श्री श्री विशंबर, माया रूपे कृष्ण बा जन जन मिला मोर घोड़। तो कृष्ण ही माया रूप से, ऐसा दोनों विचार करने लगे। कौन महापुरुष व किछु नाई जानी, हे न मोते चिंतित आइला दुजमणि। अथवा कोई महापुरुष है, कुछ भी समझ में नहीं आता। इस प्रकार दोनों चिंता कर ही रहे थे कि द्विजमणि श्री गौर सुंदर वहां आ गए और पुत्र दर्शन के आनंद से उन दोनों का विचारधारा टूट गई और दोनों स्नेह से उनको गले लगा लिया। और जिन दो प्रहर के लिए प्रभु पढ़ने के लिए चले जाते थे, वे दो प्रहर उन दोनों को दो युगों के समान लगते थे। अपने माता पिता के लिए जब तक वो पढ़ने के लिए जाते थे, दो प्रहर के लिए, तब तक करोड़ों युग के समान, मतलब सेपरेशन।
वेद भी यदि करोड़ों प्रकार और करोड़ों मुखों से इनके भाग्य की प्रशंसा करे तो भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा सौभाग्य है मिश्रा सची का। कोटि रूपे कोटि मुखे वेदे यदि कहे, तबु ए द्वार भाग्येर नाहि समुच्चय। सच जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे जार। अब मैं श्री सच्ची जगन्नाथ के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनके यहाँ अनंत ब्रह्मांड पुत्र रूप से विराजमान हैं। एई मत क्रीड़ा करे बैकुंठेर राय, बुझिते न पारे के है ताहा न मायाय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगगान। तो इस प्रकार क्रीड़ा करते श्री वैकुंठनाथ ऐसी क्रीड़ा करते हैं कि माया के प्रभाव से उन्हें कोई नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके जुगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के ये कुछ नटखट बाल लीलाएं इस अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने लिखा है कि नहीं। तो छठा अध्याय समाप्त होता है। सातवां अध्याय में जो है हम लोग कल प्रवेश करेंगे और यहाँ पे कुछ और लीला होगा। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतिता पावन हेतु तव अवतार, क्षमा पतिता प्रभु न पाइबे यार। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो আমি बर दुखी। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो আমি बड़ दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताय। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, बट जुग श्री जीव हाँ प्रभु लोकनाथ। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय, नित्यानंद महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। जय जय। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हाँ हरे कृष्णा। तो वहां पे क्या हो रहा है? अभी तो है 8:45 हो रहे हैं प्रभु। अच्छा सुबह का काम काज। ओके।
जी।